नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल समृद्धि इंस्टीट्यूट्स पर। आइए, आप सबका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर टॉपिक लेकर के आए हैं। जो हम लोगों ने चैप्टर चालू किया है वह है प्रतिशत। प्रतिशत पर हम लोगों ने एक दिन साधारण सवाल पढ़े, फिर एक कम और अधिक माने वृद्धि यदि किसी वस्तु में हो जाए तो कितने प्रतिशत उसकी कमी करनी है, और कितने प्रतिशत की कमी हो जाए और कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी है कि हमारे जो खर्च करने का पैसा या रुपए है वह समान रहे, उस पर कोई परिवर्तन न आए। ठीक है ना। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग क्या करेंगे कि कम और अधिक वाले प्रश्न साथ में पढ़ेंगे कि यदि किसी की मान लीजिए सैलरी जो है वह 10% पहले बढ़ाई गई, फिर 15% बढ़ाई गई, फिर 20% बढ़ाई गई, या फिर उसको 20% बढ़ा करके फिर 10% कम कर दिया गया, तो एक साथ जो हो रहे हैं प्रोसेस एक बार में, वह क्या है, कम और अधिक वाले जो प्रतिशत में सवाल आते हैं। इस तरह के सवाल आप लोगों को लगभग 3 या 4 सवाल रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जीडी जो है, जितने भी एसएससी के पेपर होते हैं सभी जगह देखने, एमपी में जो एग्जाम होते हैं उन पर सभी पेपर में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है ना। हम चलेंगे सीधे सवाल की ओर। आज का जो हमारा पहला सवाल है वह कह रहा है एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हुई और कुछ दिनों बाद 20% की बढ़ोतरी और हो गई, तो आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। ठीक है ना। क्या कह रहा है सवाल हमारा कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इनकम कर रहा है, कुछ कुछ काम कर रहा है कहीं पर। जब वह व्यक्ति काम कर रहा है, जो ये व्यक्ति है वह क्या कर रहा है, काम कर रहा है, यह सैलरी जितनी भी पाता है उस सैलरी पर उसको 10% की वृद्धि की गई। भाई कुछ अच्छा काम किया होगा तो कंपनी वालों ने सोचा कि उसका हम क्या कर देते हैं, वेतन को इंक्रीज कर देते हैं, तो बढ़ा दिया गया 10% का। फिर जब 10% का वेतन बढ़ा तो कुछ दिन बाद उसने देखा कंपनी वाले ने कि नहीं यार, इसका तो और बेहतर काम है। जब और बेहतर काम है तो कुछ और इसको वेतन बढ़ा दिया जाए, तो उसके जो पुराना वेतन था उसी में 20% की और वृद्धि कर दी गई। कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई, 20% की वृद्धि कर दी गई। ठीक है ना। तो उसके वेतन में कुल मिलाकर के कितनी वृद्धि हो गई ये बताना है हमको। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि उसकी टोटल वेतन कितनी है, 100 है। कितनी है, 100% है। कितनी है, 100% है। तो 100 पर ही हर बार बढ़ रहे हैं। किस पर बढ़ रहे हैं, 100 पर ही। एक बार 10 की वृद्धि हुई, एक बार 20 की वृद्धि हुई। ठीक है ना। साथ में कर लेते हैं तो क्या करते हैं, एक बार 10 की वृद्धि हुई मतलब 110 हो गया। दूसरी बार कितनी वृद्धि हुई, 20 की, तो 120 हो गया बटे किस पर, 100 पर। किस पर वृद्धि हो रही है, 100 पर उसको क्या हो रही है, वृद्धि हो रही। जब उसको 100 पर वृद्धि हो गई रही है तो हम 100 पर ही हल करेंगे। तो देख लेते हैं, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 11 में 12 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 132। तो टोटल उसकी कितनी वृद्धि हो गई, पहले 100 थी अब कितनी हो गई, 132। मतलब इसका क्या है, 32% की वृद्धि हो गई उसके वेतन में। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई, 32% की वृद्धि आ गई। वो बहुत ज्यादा पैसे पाने लगा होगा। ठीक है ना। 100 से कितना पाने लगा, 132 पाने लगा। ठीक है ना। तो वृद्धि कितनी की हो गई है, 32 की। ठीक है ना। कोई दिक्कत। अब हम लोग इसको तो हम लोग साधारण से सीखे, एक छोटा सा नियम बता करके आप लोगों को हल करवाएंगे। ठीक है ना। जो हमारा ये नियम कहता है कि परिवर्तन क्या रहा है, परिवर्तन परिवर्तन क्या कह रहा है कि जितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या कमी हुई, पहला वाला, पहला प्लस दूसरा प्लस पहला गुणे दूसरा बटे, क्या करेंगे हम लोग,
पहला प्लस दूसरा बटे 100 कर देंगे। क्या कर देंगे? 100, क्योंकि प्रतिशत हमारा किस में होता है? 100 पर होता है। इस नियम को आप लोग अच्छे से याद कर लें, ठीक है ना। तो आप लोग इससे भी लगा सकते हैं और इस वाले भी नियम से हल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें नियम में क्या कहेगा? कितने प्रतिशत की पहले वृद्धि हुई थी? 10% की। जब वृद्धि रहेगी तो प्लस कर देंगे और कमी रहेगी तो माइनस कर देंगे। तो वृद्धि हुई है पहले कितने की? 10 की। फिर दूसरा भी वृद्धि ही है, कितने की? 20 की। तो हम क्या करेंगे? 10 गुणे 20 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0, 20 10 30 प्लस 2 एक कम 2 बराबर टोटल कितने प्रतिशत की वृद्धि आ गई? 32% की वृद्धि आ गई। दोनों तरीके अच्छे हैं, आप लोगों की इच्छा है आप लोग किससे हल करेंगे, ठीक है ना। आप लोग तरीकों का इस्तेमाल कम करके जो आप लोगों को सरल लगे, सुटेबल लगे, उससे आप लोग हल करिए, ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है जो तो कुछ मजदूरी काम करता है, मजदूरी का। तो उसके जो मजदूरी थी उसको पहले 10% से वृद्धि की गई। कितने प्रतिशत की बढ़ाई गई? कि बोले कि हम तुम्हारी वेतन को अच्छा काम किया तो क्या कर दिए? उसके हम वेतन में 20% की वृद्धि कर दी। जब ये काम करने लगा तो देखा कि ये चोरी करने लगा है। चोरी करने लगा तो मालिक ने देखा कि बहुत बेकार आदमी निकल गया, तो इसका जो वेतन था उसमें उसने क्या कर दिया? 8% की कमी कर दी। क्या कर दी? 8% की कमी कर दी। तो टोटल परिवर्तन कितना आ गया उसकी वेतन पर? कि कितने प्रतिशत की कमी हो गई, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि पहले वो कितना पा रहा था? 100 रुपए पा रहा था। कितना पा रहा था? क्योंकि हम 100 मानते हैं, क्योंकि सभी चीजें किस पर होती हैं? 100 पर होती हैं। इसलिए हम मानते हैं कि पहले वो वेतन कितना पा रहा था? 100 रुपए पा रहा था, ठीक है ना। जब वह 100 रुपए पा रहा था तो उसके वेतन में कितने की वृद्धि हो गई? 20 की। कितना हो गया? 120 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किए कि जो उसका वेतन कितना है, जब उसका काम देखा गया कितने प्रतिशत कमी आ गई? 8%। मैंने 100 में कितना घट गया? 8 घट गया, मतलब 92 पाने लगा, ठीक है ना। इससे भी आप लोग हल कर सकते हैं। और इसमें क्या है? गुणा भाग ज्यादा करना पड़ता। सीधे हम लोग किसमें चलेंगे? परिवर्तन वाला जो नियम। तो इसको कमी वाले को हम क्या करेंगे? माइनस से दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए कितना की वृद्धि हुई है? 20 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -8 प्लस 20 गुणे -8 और बटे 100। तो 20 में 8 घट जाएगा क्योंकि माइनस में 20 में 8 की कमी आ गई। कितना हो गया? 12 और प्लस माइनस काट देते हैं, 0 से 0 काट देते हैं, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10 प्लस माइनस माइनस 8 बटे 5, ठीक है। 12 पंचे 60, 60 में 8 घटेंगे, कितना हो जाएगा? 52 बटे 5 बराबर 5 एक कम 5, 52 खाए लब्धे 0, 5 चौक 20। कितने प्रतिशत कमी आ गई? 10.4% की क्या आ गई? उसके वेतन में कमी आ गई, ठीक है। ओहो, थोड़ी सी हम लोगों ने गलती कर दी। क्या बोला था वो कि 10% की कमी आई है और हम लोगों ने कितना लिख दिया? 8% की। गलती हो गई। 10% की क्या बोला था? कमी हो गई। तो मतलब ये कितने में मिलने लगा था? 90 में। तो हम लोगों ने क्या गलती कर दी? यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं 10%। कितना कर लेंगे? 10%।
पूरा लिख देते हैं शुरू से। 20 गुणे -10 कमी है बटे 100 कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तब ये कुछ नहीं करना पड़ेगा हमको। ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 12 में कितना चले गए 2, 12 भी नहीं हो जाएगा अभी किसी से कितना बचेगा, 20 में कितना कमी आ गई हमको 10 की, तो कितना हो जाएगा 10 बचेगा। और ये कितना कमी आ रही, 2 1 कम 2, 10 में कितना कम आ गया 8%। हमारा आंसर कितना आ गया 8% की उसको क्या हो गई, कमी हो गई। पहले बढ़ाया गया फिर घटाया गया, तो टोटल मिलाकर कितने प्रतिशत की उसके वेतन में कमी आ गई, 8% की। मतलब वो कितना पाने लगा, वह पाने लगा 92 रुपए। अगर 100 पाता तो कितने पाने लगा 92 रुपए, ठीक है ना। पहले बढ़ाकर 120 किया, फिर घटाकर कितना कर दिया 92 रुपए, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलेंगे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक वस्तु के दाम 10% घटा, कुछ दिनों बाद 15% की बढ़ोतरी, इस प्रकार उसके दाम में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ठीक है ना। आप लोग बाजार जैसे ऊपर नीचे होता रहता है भाई, कभी भाव उसके बढ़ गए, कभी भाव उसके कम हो गए। तो उसने देखा कि जो व्यापारी है, तो उसने देखा कि भैया ये जो हमारी वस्तु है, तो इस पर क्या होता है कि पहले 10% की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। 10% की क्या आ गई, कमी आ गई। कमी को हम किसे दर्शाते हैं, माइनस दर्शाते हैं, ठीक है ना। फिर कुछ दिनों बाद उसके वस्तु पर क्या हो गई, 15% की क्या आ गई, वृद्धि आ गई। ये जो वस्तु थी उस पर 15% की क्या आ गई, वृद्धि आ गई। तो टोटल जो वस्तु का मूल्य था उस पर कितना परिवर्तन आया, ये हमारा सवाल कह रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग जब हम बोलते हैं तो सवाल आप लोग नोट कर लिया करिए, क्योंकि लिखने में क्या होने लगता है, टाइम अधिक लगने लगता है। तो समझाने के लिए टाइम कम बचते हैं, इसलिए आप हम जब पढ़े सवाल को तो आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि हमको परिवर्तन चाहिए, क्या चाहिए, परिवर्तन के लिए हम क्या करेंगे, ये पहला है -10 + 15 + -10 अब गुणे 15/100। तो चलिए परिवर्तन कर देते हैं। 15 में 10 गए, कितना बचा 5, प्लस माइनस 0 से 0 कट गया, 5 × 15, 5 दूनी 10, कितना बचा 3/2, 5 दूनी 10, 10 में 3 गए 7/2, कितना आ जाएगा 2 × 6, 1/2% की क्या आ गई। टोटल परिवर्तन कितना आ गया हमारे पास 3.5% का, कितना आ गया 3 सही 1/2% का मतलब क्या होता है 3.5% की क्या आ गया, उस पर टोटल परिवर्तन आया है, ठीक है ना। बढ़ोतरी पर कितने बढ़ गया है 3, जो वेतन जो उस पर वस्तु का मूल्य था टोटल कितना बढ़ गया। यदि कमी आती ना तो माइनस में आता, अगर प्लस में है मतलब बढ़ोतरी हुई है, और माइनस में आया है मतलब उस पर क्या हुआ है, कमी हुई है, ठीक है ना। कोई समस्या, तो ठीक है। अब हम लोग यहीं पर अपना सेशन ये समाप्त करेंगे। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ हम अपना ये सेशन समाप्त करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।